नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा इंद्रराज सिंह गुर्जर जी को विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों और प्रशंसकों में जमकर उत्साह देखने को मिला। सभी ने उनके पावटा कार्यालय पर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। विराटनगर से रवि मीणा की रिपोर्ट। विधानसभा की जनता है और उनके कार्यकर्ता है। तो भाई साहब बताओ आपका नाम। मैं कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ। हेलो। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपके नेताजी को वापिस पुनः? बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि हमारे जो नेता है, लोकप्रिय विधायक, उनको टिकट मिला है और उनको जीत की हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो और चर्चा करते हैं भाई साहब, आप बताइए। मेरा नाम मुकेश सिंधु है और नेताजी को टिकट मिला है, इसलिए हम सारे उत्साहित हैं। तो किस मुद्दे पे आज लोगों से वोट मांगने जाएंगे? विकास के नाम पे या आपने काम करवाया या नहीं करवाए? विकास का तो इतना काम किया है कि हम गिना ही नहीं सकते। हाँ, कह रहे हो तो जो पार्टी ने भरोसा किया है, काम के नाम पे किया है। और किसानों के लिए क्या किया आपने 5 साल? किसानों के लिए हमारी राज्य सरकार ने बिजली फ्री कर दी है। हमारे यहाँ और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या काम किया गहलोत जी ने या कांग्रेस सरकार ने? चिरंजीवी जो योजना है कितनी कारगर, पूरी विश्व में चिरंजीवी योजना का डंका 25 लाख तक फ्री है ना। और फिर चर्चा करते हैं, यहाँ सीनियर कार्यकर्ता है, इनके बात करते हैं। इनसे बताइए भाई साहब, क्या किया आपके विधायक जी ने 5 साल? अब क्या करोगे 5 साल जो चुनावी मुद्दे रहेंगे? चुनावी मुद्दे हमारे यहाँ पेयजल की पूरी समस्या है, उसके लिए ERCP का मेन मुद्दा रहेगा। हाँ, विराटनगर में अब तक भी 5 साल विधायक साहब ने करवाए हैं और मैं जीत की अपनी बधाई देता हूँ। ये लोगों में उत्साह है। तो मैं चलो ये ERCP का जो एक टाइटल बनाया हुआ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनावी मुद्दा बनाया है। 60 साल से तो कांग्रेस थी। अगर आप चाहते या पार्टी चाहती, केंद्र में भी कांग्रेस थी, भाजपा थी 10 साल से, तो इसमें आप जनता को गुमराह कौन कौन कर रहे हैं? अभी तो चलो गहलोत जी ने सबने बोला है, बीजेपी भी बोलती है, पर एक बात अगर तरीके से देखा जाए, जो किसानों के लिए एक तो जो MSP लागू नहीं हो रही, ना आपसे हुई, ना बीजेपी वालों से हुई, ना कांग्रेस वालों से हुई। तो मुझे तो सबसे सीधा मुद्दा ये बता दो कि 60 साल में आपने क्यों नहीं करी थी और 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं करी? 60 साल में ऐसा बताओ आप, क्या नहीं हुआ? वो तो मुद्दा ही नहीं हो, तो सब हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ ये बताओ आप। भैया उस टाइम हमारे चलो अच्छी बात है, अगर ERCP आती है तो लोगों तक घर घर पानी पहुंचेगा, किसानों को फायदा होगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो राजस्थान में ईडी बैठी है, ERCP के बारे में वो जो पेपर लीक हो रहे हैं ना, उसका बता दो मुझे, कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, कांग्रेस करेगी, क्योंकि हर स्टेट में हो रहे हैं। लेकिन कम से कम कांग्रेस में तानाशाही नहीं है, आपको मोहल्ले का मौका मिल रहा है, आप पे कोई अत्याचार नहीं हो रहे। अब बीजेपी में तो देखो लटबाजी होती है, युवाओं पे अत्याचार यहाँ भी हो रही है। मैं भी युवा हूँ, मैं तो देखो, मैं भी बोलूँ तो वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, नौकरी करता हूँ, पर अगर देखा जाए तो सब बेरोजगार है। आप में से 2-4 तो बेरोजगार ही होंगे, अगर पैसे वालों के नहीं होंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे युवाओं का बताओ, तो ही सरकार बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती है भाई साहब। वो हमारी जो सरकार है ना, हाँ, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर एक कमेटी करनी चाहिए कि भाई इनके जो पेपर लीक उसको किस प्रकार से रोका जाए। जो आदमी इसमें जो शामिल है, यानी उनके ऊपर हमारी जो सरकार है वो कार्रवाई भी कर रही है। चलो। और रही बात है पेपर लीक, 10 साल से होता है, शुरुआत में बीजेपी गवर्नमेंट से। वो मुद्दा नहीं है 10 साल से, आप तो रोको, दुनिया तो चांद पे गई, आप यहाँ नहीं रोक सकते पेपर। हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है, बिल्कुल बनाया, बिल्कुल तारीफ करते हैं हम। उम्र कैद की सजा का बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है, सबसे बड़ा फायदा ये होना चाहिए, ऐसा कानून लाओ।